स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश ही 4 नंबर पक्का होने वाला है बाबू। देख सकते हैं जो आपका पेपर में सेंट्रल आइडिया आता है, तो देख सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो आपका पोयम है, इस पोयम पर सेंट्रल आइडिया जो है 4 नंबर का 100% कर रहा हूं, आज की इस वीडियो से पक्का होने वाला है। और ये जो आप सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं बाबू, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये लगातार 10 साल से आ रहा है, यानी कोई भी साल ऐसा नहीं है जो गैप हो। आज की वीडियो में हम जो सेंट्रल आइडिया बताएंगे एकदम इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही रोचक होने वाला है। आराम आराम से एक एक चीज को समझाएंगे और बताएंगे कैसे पेपर में लिखना है टू द पॉइंट। अगर आपका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रहा है तो आपको कैसे वहां पे मैनेज करना है, तो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। छोटी सी वीडियो है, 4 नंबर आपका पक्का होगा, तो शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जुड़िए, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब क्या बोला है? थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब हुआ यानी सुंदरता की चीजें कह लीजिए या सुंदरता की वस्तुएं कह लीजिए। ठीक, यहां से इस पोयम को किसने लिखा है और किस तरह से मतलब व्यक्त किया है इस भावना को, जितने भी हमारे आसपास जो भी हम नजरों से देख रहे हैं पूरे संसार की चीजों को, उस चीजों में सुंदरता की चीजें आपको पोयम ने दिखाया है कि कैसे किसी वस्तु को हम सुंदर अपने आंखों से देख सकते हैं। ये चीजें समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए बाबू कि द पोएट, यहां पे चीजें समझिए, एक एक चीज को तोड़ के समझाएंगे। द पोएट जोहन किड्स टेल अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। यहां पर बोला गया है कि जो पोएट है जोहन किड्स, यानी कि जो पोएट है इसके राइटर कौन है बाबू? इसके कवि जोहन किड्स जो है हमारे आसपास के चारों तरफ की अगल बगल की वस्तुओं के सुंदरता के बारे में बताए हैं इस कविता में। ठीक है, चलिए। ही से, उन्होंने कहा है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एंड इट नेवर एंड्स। बोला है कि उन्होंने कहा है कि जो सुंदरता की चीजें हैं, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, वो हमेशा हमें आनंदित रखती है, हमेशा के लिए खुशी देती है, जो नेवर एंड्स, जो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक, इसी तरीके से इसी भाव में आपको भी पेपर में लिखना होगा। अब लिखेंगे इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है इसके सिवा, ये सभी चीजों के सिवाय भी। इट गिव्स अस, ये हमें देती है पॉजिटिविटी, यानी कि सकारात्मक, एंड मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का मतलब एनर्जी। जैसे हमें किसी भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलता है ना, एनर्जी मिलता है, प्रेरणा उसको बोलते हैं। तो वही मोटिवेशन ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम, जब हमारा बुरा समय आता है यानी कठिन समय आता है, तो उस समय जो है हमारे पास क्या मिलता है? पॉजिटिविटी और मोटिवेशन देता है ये सुंदरता की चीजें। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। वेन ईवर, जब कभी, डियर सिम्स, यहां पे देखिए वेन ईवर का मतलब होता है जब कभी, डियर सिम्स, सिम्स का मतलब प्रतीत होता है या दिखाई देता है, द हार्डल, कठिनाइयां, एंड देखिए डाउनफॉल्स, जब हम नीचे गिरते हैं, इन द लाइफ, अपने जीवन में। तो यहां समझिए कि वेन एवर देयर सीम्स द हार्डल, जब हमें कठिनाइयां दिखती हैं, तो डाउनफॉल इन द लाइफ, तो अपने जीवन में नीचे जब गिरते हैं, तो यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वही सुंदरता की चीजें हैं जो गिव अस इनकरेजमेंट, जो हमें क्या करती है? उत्साहित करती है, टू मूव, आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड, एंड वर्क एंड इफोर्ट फॉर द बेटरमेंट, एंड द निगेटिविटी इज रिमूव। यहां पे ध्यान दीजिए बाबू, क्या बोला इसमें? यहां से थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीजें जो है वो हमें एक क्या करती है? मतलब कि मोटिवेट करती है, इनकोर्ज करती है, यानी कि उत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कार्य में जो हमारा कार्य सबसे अच्छा होने लगे। और जो हमारे पास नकारात्मक की चीजें होती है, निगेटिविटी, इसको क्या करती है? रिमूव करती है। ये सुंदरता की चीजें में होती है। यहाँ पे देखिए, नेचर आल्सो प्ले रोल फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द, यहाँ पे क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब प्राणी होता है या जीव होता है। जितने भी धरती पे प्राणी हैं, जीव है, मनुष्य मान लीजिए, ये सभी प्राणी ही है। तो नेचर जो है, नेचर मतलब एक तरफ से कह लीजिए भगवान है, यानी प्रकृति जो है जीवों के साथ एक अहम रोल, यानी कि सर्वाइवल रोल जो है स्ट्रगल के रूप में
निभाती है, बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। यहाँ पे देखिए, नेचर ऑलवेज टीचेस, यानी कि जो प्रकृति है वह हमेशा सीख देती है, सिखाती है कुछ ना कुछ। ठीक, अब यहाँ पे माइटी डीड्स आर आवर, यहाँ पे देखिए एस्टिमेट एंसेस्टर हु डाइड दे आर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। कह रहा है कि माइटी डीड्स, जो हमारे पास पूर्वज पहले के थे, जो मतलब कि दादा मतलब पहले के जो थे पूर्वज वो चले गए हैं, उन्होंने हमारे समाज को एक अच्छा प्रेरणा दे करके गए हैं, जो कि अभी हमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही लिखना है, टू द पॉइंट, पेपर में अच्छे से लिखेंगे और थोड़ा सा 2 लाइन बाबू इसमें लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे दे कैनट बी इग्नोर्ड। दे कैनट बी इग्नोर्ड का मतलब कि जिसे हम लोग कभी यानी अनदेखा नहीं कर सकते। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा। जो पूर्वजों ने देकर गया है प्रकृति के बारे में, उस सारी चीजों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में देकर गया है। कह सकते हैं कि उन्होंने आशीर्वाद के रूप में इसको देकर गया है। वी फाइंड, जो हम देखते हैं पाते हैं, यहाँ पे इमोर्टल ड्रिंक, जो मतलब अमर बोलते हैं ना, अमर पे बोल सकते हैं, यहाँ पे इमोर्टल पे, अमर पे, यहाँ पे प्लीजर, जो हमें खुशियां आनंद देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेगसी लिखा है, लेगसी वी रिसीव फ्रॉम आवर सीनियर, जो हमें अपने से बड़ों के द्वारा मिलता है, अपने से बड़ों यानी सीनियर के द्वारा ये सारी चीजें जो है लेगसी के रूप में मिलता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें डेवलप, विकसित करती हैं पॉजिटिविटी, यानी कि हमारे सकारात्मक ऊर्जा को, विच इज, जो ए जॉय फॉर एवर, जो एक खुशी के लिए होती है। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रल आइडिया को पेपर में अच्छे से लिखना है, टू द पॉइंट, साफ साफ और स्पेस देकर के अच्छे से लिखेंगे। आपका जो यहाँ से 4 नंबर है क्लियर हो जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बस इतना सा, यहाँ पे 2 4 6 8 यानी 10-12 लाइन है इसमें। ये थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा में नहीं लिखें, पतला में है। जब आप इसको लिखेंगे तो 10 से कम हो जाएगा, 8 लाइन में हो जाएगा। इस तरीके से जब लिखेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही पेपर में आपको अच्छे से लिखना है बाबू। और आपका मतलब ये जो देखे ना, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। डीके सर क्लासेस टेलीग्राम पे आ जाइए सब लोग। डीके सर क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहां पे इसका चैनल मिलेगा, वहां पे सेंड कर देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।